लेकिन उस बात को समझाने के लिए तरीका है। आपके ऊपर कर्ज है देवताओं का, क्या कर्ज है? वायु देवता है। बताओ वायु है कि नहीं है? कृष्ण को आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मत मानो। आपकी साइंस कहती है कि नहीं, आप जीवन से मृत्यु पर्यंत इस वायु से इतनी सारी ऑक्सीजन फ्री में लेते हो। कौन सा टैक्स जमा कर रहे हो? करते हो टैक्स जमा? कितनी सारी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं इस वायु देव से, कोई टैक्स देते हो इसके लिए? तो जो आदमी हमको फ्री में सब कुछ दिए जा रहा है, उसके कर्जदार हम हैं कि नहीं है? अब जो जल आप पीते हो कहां से आ रहा है? पृथ्वी के गर्भ से आ रहा है। उस जल के लिए कौन सा टैक्स दे रहे हो? अब ये अलग है कि आजकल व्यवस्था शासन के अधीनस्थ हो गई है, जो कहीं है कहीं नहीं है। अब ये भी तब है जब हम लोगों ने उसका दुरुपयोग बहुत किया। हमारी ही कुकृत्यों का ये परिणाम है कि आज जल का स्तर जो है बहुत गिरता जा रहा है, क्योंकि हमको एक बाल्टी की जरूरत होती है और 10 बाल्टी हम सवर चला के बटन दबाया बाहर बहा देते हैं, दुरुपयोग करते हैं हम। अब बताओ, क्या उस जल का कर्ज हमारे ऊपर जल देव का है कि नहीं है? वरुण देव का कर्ज है कि नहीं है? ये पांचों तत्व आप बाहर देख रहे हो, आकाश है, कर्ज है। ये 5 तत्व के बिना आपका ये शरीर नहीं बन सकता। इसको तो आपकी साइंस मानती है। ये सूक्ष्म विज्ञान है। देखो हमारे शास्त्रों में कितना सूक्ष्म विज्ञान है, इनसे ज्यादा विज्ञान कहीं नहीं मिल सकता, संभव नहीं है। क्या विज्ञान करेगा आज का? जो हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, हमारे मनीषियों का जो विज्ञान है, आपका शरीर इन 5 तत्वों से बना है। तो ये 5 देवता हैं, इनको साइंस मानती है। तो इन 5 के लिए आपने कौन सा ऋण चुकाते हो, कौन सा टैक्स देते हो? तो देवताओं का कर्ज हमारे ऊपर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो भाई, है। तब क्या ऐसा जो हमको दे ही रहा है उसके लिए कर्ज उतारने के लिए हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देव यज्ञ, देव पूजन। आप यज्ञ करते हैं, उसका संबंध वायु से है, आकाश से है। वायु शुद्ध होती है, जो नेगेटिविटी है ध्वस्त होती है। आकाश शुद्ध होता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, उसमें कुछ ऐसी भी किरणें हैं जो हमारे शरीर को त्वचा का रोग कर देती है, आंखों की रोशनी को नुकसान करती है। यज्ञ के द्वारा वो ठीक होता है। और यज्ञात वर्षति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा होती है। इसलिए देवताओं के लिए यज्ञ यागादि का पूजन करना चाहिए या नहीं? अब कोई कहे कि हम तो बिना विवाह के सन्यासी बन के कर लेंगे यज्ञ, तो यज्ञों में, शास्त्रों में बहुत सारे विधान ऐसे हैं जो बिना विवाह के संपन्न हो ही नहीं सकते। बताओ, राम जी ने बिना पत्नी के यज्ञ किया था? वो नहीं कर सकते थे, वो तो भगवान थे। कुछ तो सीमित है, सन्यासी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विधान ऐसे हैं जो बिना पत्नी के संभव नहीं है। सीता नहीं थी तो सोने की बनवानी पड़ी। देव ऋण हमारे शरीर पे है, तो प्रथम, अब इसका मतलब ये नहीं कि सन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं, 4 आश्रम में सन्यास है, लो, लेकिन आश्रमात् आश्रमम गच्छन्ति। आश्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो बढ़िया बात है, एक सीढ़ी फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और सीधे नीचे से ऊपर के लिए छलांग लगा सकते हो क्या? क्या होगा? और गिरोगे तो क्या होगा? फिर चकनाचूर हो जाएंगे। और वही होता है। तो दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। ऋषियों ने हमें क्या दिया? ऋषियों ने दिया हमको गोत्र। गोत्र क्या होता है? जो हमारी इंद्रियों की रक्षा करे। गो माने होता है इंद्री, और त्र से होता है प्राण। प्राण माने रक्षा करना। जो हमारी इंद्रियों की रक्षा करे वो होता है गोत्र। ये गोत्र कहाँ से आया? आप किसकी संतान? हम पूछें आपसे, आप कहेंगे हमारा गोत्र कौशिक है, यानी का
कौशिक ऋषि की हम लोग संतान हैं, उनका ब्लड आपके अंदर है। आप कहेंगे हमारा गोत्र भारद्वाज है, हम भारद्वाज ऋषि की संतान हैं। आप कहेंगे हमारा गोत्र कश्यप है, आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। अब बताओ, आपने जिन कौशिक को, जिन भरद्वाज ऋषि को अभी तक देखा नहीं है, और वो आपको पहले ही इतना सारा देगा कि तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा ये करेगा, ये तुम्हारी पहचान है, और बिना गोत्रोच्चारण के कोई पूजा पाठ का संकल्प आदि भी नहीं होता है, तो उन ऋषि का ऋण आपके ऊपर है कि नहीं है? तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। चलो कोई बात नहीं, आप बहुत आगे की पीढ़ी में मत जाओ, आज की संतान से केवल मात्र एक बात पूछ लेते हैं। जो आज के बेटे बेटियां माता पिता से विमुख जाकर के कुछ भी उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे होते हैं तो सोचते हैं कि हर प्राणी, हर बालक स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। अरे माता पिता का काम था वो कर दिया, अब तो हमारा मन आएगा वो करेंगे, तो उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं लायक ही सो कीजिए विवाह बैर और प्रीति। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, इतने बड़े डिसीजन ले लेते हैं महाराज, विवाह भी जो है बिना माता पिता की इच्छा के अलग कर बैठते हैं, और सोचते हैं कि बिना माता पिता के कर लो। नहीं भैया, गलत कर रहे हो। तुलसीदास कह रहे हैं लायक ही सो कीजिए विवाह बैर और प्रीति। जो लायक है उससे ये तीन चीजें करनी चाहिए। क्या? ब्याह, बैर, शत्रुता भी सोच समझ के करनी चाहिए। जो लायक है कि नहीं, पता लगा बहुत बलवान है चट कर जाएगा, नहीं, शत्रुता नहीं करो। और प्रीति, प्रीति भी जो लायक है प्रेम के कारण, जो लग रहा है कि इस लायक है उसे करिए। लेकिन बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने भविष्य का। अब बताओ, तुम जब आज इतने बड़े हो गए, आपकी उम्र 20 साल की हो गई या 18 वर्ष की हो गई, तो आप 18-20 वर्ष के जो हुए हो, ये शरीर आपका किसने दिया? आपकी माँ ने दिया कि नहीं दिया? आपके पिताजी ने दिया कि नहीं दिया? 20 वर्ष तक, अब से पहले आप जो कुछ खाते थे, पहनते थे, उसकी पूर्ति आपके माता पिता ने की या नहीं की? अब बताओ, उसके लिए आपने 20 वर्ष तक अपने माता पिता को कौन सा टैक्स दिया था कि माता तूने मुझे इतना कष्ट सह करके 9 महीने गर्भ में रखा, गीले में सोई, सूखे में मुझे सुलाया, सर्दी हुई या गर्मी हुई, कितना कष्ट सहा। जब गर्भ में था तो विचार करती है माँ मिर्च नहीं खानी, मन कर रहा है खाने का मिर्च, चटपटा खाने का, लेकिन नहीं, क्योंकि शिशु को कष्ट होगा। तुम जब गर्भ में थे उसी समय से तुम्हारी माँ तुम्हारे इतना चिंतित थी, सोचती थी, और जब उसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुमने तुम्हारी माँ के लिए क्या किया जीवन में? और तुम 20 साल के होके कहते हो कि हमारी माँ कुछ नहीं है हमारे लिए, हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो ठीक है, जो 4 दिन का हमको मिला हुआ व्यक्ति है वो हमारे लिए सब कुछ है। क्यों? तुम्हारा पिता जो कहीं से कर्ज लाता है, समाज में भरा बुरा सुनता है, किसका कितना लिया है, किसको कितना देना है। तुम 20 साल से पहले तो ये सब गिनतियां नहीं जानते थे, पढ़ाई पहाड़े भी नहीं आते थे तुमको। तुमने सोचा उस पिता के लिए? नहीं। बताओ, ऐसे माता पिता का कर्ज तुम्हारे ऊपर है या नहीं है? कौन सा टैक्स दिया तुमने तुम्हारे माता पिता के लिए कि तुम्हारा जो ये शरीर था ये दिया और इतना कष्ट भोगा? तब ऐसे माता पिता का कर्ज अगर है तो ऐसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? और आप कहते हैं कि बचपन से हम तो छोड़ छाड़ के बाबा जी हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। हाँ, सन्यासी होइए, लेकिन प्रथम देव ऋण से उऋण होइए, ऋषि से उऋण होइए, पितृ ऋण से उऋण होइए, कर्ज को उतारिए, और जब माता पिता आज्ञा करें तब सन्यास लीजिए।
माता पिता अगर कह रहे हैं बच्चों से कि बेटा ये ठीक है, तुम जो कर रहे हो ये ठीक है, करिए, बेशक करिए, निसंकोच करिए। अब 3 ऋण क्या हमारे ऊपर होते हैं या नहीं है? तो जो प्राणी इन 3 ऋण को छोड़ करके संन्यास लेता है अधोगामी होता है। हे नारद, तुमने गलत किया। जिसके कारण तुम्हें दक्ष का श्राप लगा। इसलिए विभवेत भ्रमतस्तेतः पदम लोकेशु न स्थिरम। तुम्हारा पैर कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता। पदम न स्थिरम। तुमको ये श्राप दक्ष ने दिया था। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे व्यक्तिगत कारण वहां तुम जो है अस्थिरता का श्राप दक्ष ने दिया, लेकिन केवल मात्र श्राप कभी असत्य नहीं होता। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। लेकिन भावेहु मैट सकहि त्रिपुरारी, इस श्राप और वरदान को भी सत्य असत्य करने वाले केवल त्रिपुरारी हैं। केवल शिव की कृपा के कारण ही एक जगह स्थिर होकर के तुम भजन कर पाए थे। ये तुम्हारा केवल मात्र भ्रम था। तब नारद ने कहा, प्रभु मेरा सारा अहम टूट गया, अब मैं पूर्ण शरणागत हो चुका हूं भगवान। ऐसा भ्रम जो एक बार हनुमान जी का भी टूटा है साहब, बिल्कुल टूटा है। हनुमान जी सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, समुद्र का लंघन किया और लंका में पहुंच गए। सोचिए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और वृक्ष के ऊपर बैठ करके हनुमान जी के मन में थोड़ा अहम भाव जगा और सोचने लगे कि अगर मैं नहीं होता तो सीता की खोज कोई नहीं कर पाता। कौन करता? इतने बलशाली लोग थे लेकिन कोई नहीं कर पाया, मैं ही कर पाया। मेरे कारण ही सीता की खोज हुई है। मैं अब राम जी से जाके कहूंगा कि मेरे कारण ही ये संभव हुआ है। लेकिन अहम भाव बढ़ा और तुरंत एक घटना घट गई। तुरंत रावण आया और खड्ग निकाला और सीता को धमकाने लगा। आदि आदि आगे सब आप जानते हैं। और इसके बाद घटना दूसरी घटती है, हनुमान जी रावण के सम्मुख पहुंच गए। रावण के सम्मुख जब पहुंच गए, वाद विवाद हुआ, प्रश्नोत्तर हुआ आपस में, और रावण तुरंत आदेश करता है नगर वासियों को, जाओ जितना कपड़ा घी तेल है सब ले आओ और कपिके ममता पूंछ पर पावक देहु लगाए। इसकी ममता इस पूंछ पे है। अच्छा, बड़ा चक्कर है ये पूंछ बड़ा, इसके पूंछ के चक्कर में तो हम सब बर्बाद। पूंछ का बड़ा विचित्र खेल है साहब। पूंछ, अब हनुमान जी की वो वाली पूंछ नहीं, हम सब की समाज में उसकी कितनी पूंछ है, इसकी कितनी पूंछ है, ये सब पूंछ का चक्कर हमारे साथ भी है। अब जिसकी जितनी बड़ी पूंछ उसके उतने बड़े थाट होते हैं। ये पूंछ हनुमान जी की जितनी बड़ी बड़ी विचित्र थी है? देखो साहब, रावण के पास में एक 10,000 की सेना ऐसी थी जो अमर थी, अमृत पी चुकी थी। अगर हनुमान जी की पूंछ नहीं होती तो बस 10,000 सैनिकों से जीत पाना राम जी की सेना के लिए संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो 10,000 की सेना जब आई युद्ध करने के लिए, रावण को जब दिख गया कि अब सब धराशायी हो गए मेरे सब वीर, तो 10,000 सैनिक भेज दिए, वही जो अमर थे। और जब भेज दिए तो युद्ध होने लगा। हनुमान जी जान गए कि ये अमर सैनिक हैं, बानर सब भागने लगे पीछे। झट हनुमान जी ने कहा कि भैया सब इधर आओ, हम देखें, हमसे लड़ो। तब सैनिकों ने कहा, अच्छा हम इतने सारे, तू अकेला? हनुमान जी बोले, हमसे तो बाद में लड़ना, पहले हमारी पूंछ से ही देख लो। झट से हनुमान जी की पूंछ को बोले, अच्छा तेरी पूंछ में ज्यादा प्रीति है, आज तेरी पूंछ ही उखाड़ के रहेंगे। अच्छा, हम सब लोग एक दूसरे की पूंछ को उखाड़ने के चक्कर में किसी को लोग पूछते हैं तो लोग पूछ उखाड़ने के चक्कर में, अरे इसको पूछा जा रहा है, हमको नहीं पूछा, हम क्यों जाएं वहां?
मंदिर में कथा हो रही है, उनको पूछा जा रहा है, हमसे तो कहा ही नहीं, हमको पूछा नहीं गया, हम क्यों जाएं? अब पूछ के चक्कर में पड़े तो 10,000 सैनिक हनुमान जी की पूंछ पकड़ने सब लगे। बोले आज तेरी पूंछ ही उखाड़ के रहेंगे। झट से हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ की, सबके सब ने पूंछ पकड़ी, उखाड़ने के लिए खींचने लगे। अब सब तो जो 10,000 सैनिक थे वो तो हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के लिए लड़े और हनुमान जी ऊपर को उड़े। अब हनुमान जी जब ऊपर को उड़े तो अब सैनिकों ने देखा कि अगर छोड़ा तो नीचे गिरेंगे, छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ दिया तो नीचे गिरना है। अब हनुमान जी उड़े जा रहे हैं और उड़ते उड़ते 10,000 अमर सैनिकों को अंतरिक्ष में ले गए और अंतरिक्ष में ले जाकर के सबको छोड़ दिया। बोले यहीं रहो। अंतरिक्ष में जहां वायु दाब शून्य है वहां स्थिर रहता है, पत्थर फेंकोगे वही टक जाएगा। वो 10,000 सैनिक ऊपर छोड़ दिए। किसने? पूंछ ने। रावण को पूंछ से हनुमान जी की से बड़ी घृणा थी। बोले इसने पूरा युद्ध जो है राम जी के पक्ष में कर दिया। किसने? इसकी पूंछ ने। आज इसकी पूंछ पे आग लगाओ। ये वृत्तांत रावण को याद था, वरना रावण कुछ और भी कर सकता था। उसने सबसे कहा भैया सब नगरवासी जितना कपड़ा है सब ले आओ, पूंछ से लपेट दो। पूंछ लंबी कर दी। हनुमान जी ने बोले ठीक है, जब लंबी की आज भी लंबी करेंगे। जय श्री राम बोल करके पूंछ लंबी की और रहान नगर बसन घृत तेला, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। पूंछ में नगर का सारे बिस्तर बोरिया कपड़े सब लपेटे, घी तेल जोता सब और पावक लगा दी। आग लगाई तो हनुमान जी उड़े और लंका जली। घर घर में आग लगी, केवल विभीषण का घर बचा। समुद्र में कूद करके पूंछ की आग बुझाई। अब जो अहंकार हनुमान जी के मन में था वो टूट गया। ये वृत्तांत राम जी को आके हनुमान जी ने कहा है। राम जी से हनुमान जी कह रहे प्रभु आपके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। मेरे मन में ऐसे ऐसे अहंकार आया था, लेकिन आगे जो लीला हुई उससे मेरा सब भ्रम टूट गया। वो भ्रम क्या, कैसे टूटा? बोले देखो रावण की लंका सोने की और इतने सारे राक्षस, इतने उसके अनुगामी, इतने रखवाले, और मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो सीता की खोज कैसे होती, और ऐसे बलशाली रावण की लंका को जला आया। देखो हम अगर किसी के यहाँ आग लगाने जाएं, कोई किसी के यहाँ आग लगाए तो कम से कम माचिस तो साथ में लेके जाएगा, घी तेल साथ में लेके जाएगा भाई, तभी आग लगेगी किसी के यहाँ। अच्छा आजकल की एक आग जो बड़ी खतरनाक है महाराज, अब वो माचिस की तीली की जरूरत नहीं है, तो बस बाड़ी की तीली लगानी है, बस लोग जल रहे हैं। पति पत्नी के बीच में आग लगा देते हैं, भाई भाई के बीच में आग लगा दे, पिता पुत्र के बीच में आग लगा दे। कैसा हम लोगों का हो गया व्यवहार। हनुमान जी कह रहे हैं आग लगाने वाला माचिस की तीली तो लेके जाएगा प्रभु, लेकिन मैं ना माचिस की तीली, ना कपड़ा, ना घी, ना तेल, ना कपूर, ना गंधक, ना कोई भी ज्वलनशील पदार्थ। रावण की लंका, रावण के कपड़े, रावण का घी, रावण का तेल और रावण का ही नगर जलाने वाला कौन? मैं। ये सब कैसे संभव हुआ? आपकी कृपा से। बंधुओं यही भ्रम जो है नारद का ब्रह्मा के कहने से टूटा है। बिना हरि की इच्छा के संभव नहीं है, लेकिन हम कैसे व्यक्ति अहंकार करते हम। और जब तक आप ये अहम भाव नहीं छोड़ोगे, ये आपको जो दुख होता है, दुख, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, केवल और केवल इस अहम भाव के कारण ही है। जिस दिन आपके मन से ये अहम भाव निकल जाएगा, कष्ट नहीं होगा आपको। तो नारद भगवान शिव की कृपा से ही तुमको ये भ्रम हुआ था। नारद ने कहा पिताजी अब पूर्ण रूप से मेरा भ्रम टूट गया है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसी भगवान कल अब आप कह रहे थे कि सती चरित्र,
जो परम पुनीत है, परम पावन है, ऐसा पावनतम सती चरित्र मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान शिव का गृहस्थ जीवन कैसे हुआ, क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो पुत्र, जिस समय मेरा संध्या पर आसक्ति होना जब हुआ था तो शिव ने मुझे समझाया था, लेकिन मेरे मन में फिर भी शिव के प्रति थोड़ी सी घृणा हो गई थी। और मैं ये सोचता था कि शिव आप तो बाबा बैरागी हैं, स्मशानवासी हैं, आप क्या समझे आसक्ति को? थोड़ी सी घृणा मेरे मन में हुई थी। और फिर मैं ये चाहता था कि जिस काम ने मुझे इतना मोहित करके मेरी पुत्री पर आसक्ति करवा दी, एक बार इस काम का प्रभाव शिव के ऊपर भी होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा को प्रायश्चित होने लगा था कि मैंने जो कुछ किया पुत्री के साथ, जो मेरा आसक्ति का कारण रहा, वो काम के कारण रहा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। थोड़ी सी घृणा शिव के प्रति हो गई थी। तो ब्रह्मा चाहते थे कि शिव का भी किसी स्त्री के प्रति ऐसी आसक्ति होना बने। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, शिव से कहा, शिव तैयार नहीं हुए। देवताओं से कहा, विष्णु से कहा, सबने प्रयास किया, यथा योग्य प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफल नहीं रहा। तब ब्रह्मा ने जगत जननी जगदम्बा भगवती की प्रार्थना की। महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातने कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणे। ब्रह्मा ने जगदम्बा की आराधना की। बहुत लंबे समय तक जब आराधना की और भगवती प्रसन्न हुई और प्रकट हुई और ब्रह्मा को दर्शन दिया, तो ब्रह्मा से कहा, कहो पुत्र क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने भगवती से प्रार्थना की कि कृपाम कुरु महादेवी, हे महादेवी आप मेरे ऊपर कृपा करिए कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, आप ही केवल मात्र उनको मोहित करने में समर्थ हो, और मैं चाहता हूं कि उनका विवाह हो। तब भगवती ने कहा कि ब्रह्मा ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं विवाह उनके साथ जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा यह है कि जिसके यहां मेरा जन्म होगा, वो व्यक्ति अगर भूल से भी मेरी अवमानना करेगा, मेरा अपमान करेगा या शिव का अपमान करेगा, मैं उसी दिन अपना शरीर त्याग दूंगी। एवमस्तु, ऐसा कह करके भगवती अंतर्धान हुई। तब ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ, अशकनी जो पत्नी थी दक्ष की, उसके साथ में भगवती की आराधना करो और उनसे ये वर मांगो कि वो तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लें। तो दक्ष ने अशकनी के साथ भगवती की आराधना की, क्योंकि ब्रह्मा को, पिता को तो वरदान मिल चुका था, लेकिन ब्रह्मा की प्रेरणा से अब जन्म कहाँ लेंगी भगवती ये तो नहीं कहा था, लेकिन दक्ष ने इतनी आराधना की, कई जन्मों तक आराधना की इसने, तो आराधना करके भगवती को प्रसन्न किया है। और प्रसन्न करके दक्ष ने ये वरदान मांगा भगवती से कि भगवती आप ऐसा मेरे ऊपर कृपा करिए कि तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया, आप मेरे घर पुत्री बन के आए। तो भगवती ने कहा ठीक है, मैं जरूर पुत्री बन के आऊंगी, लेकिन मेरा जो वचन है, मैंने जो प्रतिज्ञा ब्रह्मा से की है, वो तुमसे भी कहती हूँ, जिस दिन भूल से भी तुम मेरी अवमानना, अपमान करोगे या शिव का अपमान करोगे, मैं उसी दिन तुम्हारे सर्वनाश का कारण ही नहीं बनूंगी, अपितु ये शरीर भी त्याग दूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्धान हुई। तो हे नारद,
लंबे अंतराल के बाद विष्णुवादी सब देवता मेरे सहित एकत्रित होकर के शिव के पास गए। बोले अब भगवती को तो राजी कर लिया, लेकिन अब जिसके संग ब्याह होना है कम से कम वो तो तैयार हो। विष्णुवादी देवता सब शिव के पास गए और शिव से जाकर के अनुनय विनय किया और शिव को प्रसन्न कर लिया। तब शिव ने कहा कि ठीक है, करिष्यामि विवाहम वै भक्तवश्य सदा हम। देखो मैं सदा वश भगतन के भगवान, आप मेरे भक्त हैं तो आप जैसा चाह रहे हो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूं विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन अविश्वासो मदुक्ते चेन मया त्यक्ता भविष्यति। जिस दिन मेरे से विवाह करने वाली स्त्री मेरी पत्नी मेरे अंदर अविश्वास करेगी, उसी क्षण में उसका त्याग कर दूंगा, ये शिव ने कहा। बंधुओं, शिव पुराण के अंदर बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिए, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। शिव पुराण के अंदर भगवती 3 रूपों में अवतरित होती है। माताओं, आप जो हैं वो उसी भगवती का अंश हैं। भगवती का अंश आप लोग कैसे हैं? भगवती का अंश आप ऐसे हैं, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के 11 स्कंद के 5वें 6वें मंत्र में जहां देवताओं ने स्तुति की है भगवती के 11वें अध्याय में 5वें 6वें नंबर के मंत्र में भगवती कह रही हैं, विद्या समस्ता तव देहि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेत त्वयैकया पूरितमम्बयेत ताते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, संसार की जितनी भर स्त्रियां हैं सब मेरा ही रूप है। माताओं, आप उस जगदम्बा का ही रूप हो। और शिव पुराण की कथा में नारी शक्ति के 3 अवतार हैं। पहला जो अवतार है अभी हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, सती, भगवती सती के रूप में अवतरित होती है। अब तीनों अवतारों में 3 उपक्रम यहाँ वेद व्यास जी ने रखे। माता बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन चरित्र को बदलने वाला प्रसंग है। पहला जो सती के रूप में भगवती का अवतार होता है, वो चरित्र हमें अब सिखाएगा कि अविश्वास का फल क्या होता है, पति की बात न मानने का फल क्या होता है, पति की अवज्ञा करने का फल क्या होता है, उसका परिणाम सती को क्या मिला। दूसरा अवतार भगवती का होता है जिसका चरित्र हम कल सुनेंगे, पार्वती। आप जिस घर में हैं, आपके सुकृत्यों के द्वारा, सुकृतों के द्वारा जो भी आपको जैसा भी पति मिला है, आप उसके साथ रह रहे हो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सती चरित्र से आप सीखिए कि पति की अवमानना और अवज्ञा करने का फल क्या होता है, पति पे विश्वास न किया जाए तो फल क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलता है। और अगर आपको अपना गृहस्थ जीवन खुशहाल बनाना है, तब आपको कल के पार्वती वाले चरित्र से सीखने के लिए मिलेगा। नारी शक्ति ने यहाँ से पुराण में 3 अवतार लिए हैं। पहला अवतार सती, दूसरा पार्वती और तीसरा भगवती जगत जननी दुर्गा। तीनों अवतार के उपक्रम आपको ये सिखाएंगे
कि पति जो परमेश्वर आपका है उसकी अवज्ञा करने का फल सती को क्या मिला, जो आप भी किए जा रही हैं। अथवा अगर आपको अपना गृहस्थ जीवन खुशहाल बनाना है तो आपको पार्वती का चरित्र कल सिखाएगा कि आपको जीवन खुशहाल कैसे बनेगा। और तीसरा जो देवी दुर्गा का चरित्र है वो शिव पुराण का वो हमको वो संदेश देता है, सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग करने पर क्या परिणाम होता है। और शक्ति का आप शांत हो तो ममतामयी हो, और आप अगर उग्र हो जाओ तो आप ही काली हो। लेकिन शिव पुराण की कथा आज की सिखाएगी कि जो पति की अवज्ञा करती है, उस पर विश्वास नहीं करती, उसको परिणाम क्या मिलता है। दक्ष और असिकनी ने मिलकर के वरदान प्राप्त किया भगवती से, और कुछ समय अंतराल के बाद, थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाते हैं प्रसंग। भगवती जगत जननी खूब मंगलाचार होने लगे। दक्ष के यहाँ गर्भवती हुई असिकनी के गर्भ से माता भगवती ने जन्म लिया। बोले जगत जननी जगदम्बा मातु की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। और भगवती जगत जननी का जन्म हुआ, सती नाम पड़ा। और सती नाम जब पड़ा, नारद जी के द्वारा प्रेरणा दी गई कि आप यत्न करो, जो त्रिलोकीनाथ हैं शिव, उनको पति रूप में चाहो। सती ने बहुत समय तक प्रार्थना भगवान से की, खूब जप तप नियम व्रत करे। इधर शिव भी विवाह के लिए तैयार थे, और ऐसा धूमधाम का समय आया कि शिव ने सब देवताओं की सहमति से दक्ष के यहाँ पहुंच करके उसकी पुत्री जगत जननी जगदम्बा सती के साथ विवाह किया। और वो कब हुआ? बोले चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। और उस दिन इन सती और शिव का जो प्राणी दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिव का विवाह सती माता के साथ हो गया। ब्रह्मा चाहते थे, देवता भी चाहते थे, वही हुआ। तो यदाहं च स्मराम्यत्र स्मरणा धर्मानशाः समागमिष्यति तदा मत्पार्श्वं मे गणादूतम्। विवाह होने के बाद में भगवती सती को लेकर के शिव कैलाश पर पहुंचे, और कैलाश पर जो परम वीतरागी भगवान शिव थे वो माता भगवती में ऐसे आसक्त हुए, हिमालय की कंदराओं में कई हजार वर्षों तक रमण किया। तस्मिन् प्रविष्टे कामेतु वसंतः संक्रांतिके वितस्तार निजम भावम हार्दम विज्ञाययत्। प्रभु, क्योंकि उस समय भगवान शिव की कृपा से हिमालय में बसंत प्रकट हो गया था, बसंत ऋतु प्रकट हो गया था। चारों तरफ बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, हरियाली है, सुंदर मनोहारी दृश्य था। तो काम ने प्रभाव दिखाया, और उस प्रभाव के कारण जो है तद्वक्त्रम चंद्र पीयूष पानस्थिर तनोर्हरः, भगवती के साथ रमण किया। देवताओं की वर्ष के परिमाण के हिसाब से लगभग शिव ने जो रमण किया है वो लगभग 105 वर्ष तक किया। अब हमारा जो और देवताओं का जो समय है उसमें बहुत भेद है। क्या भेद है? हमारे 24 घंटे का 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। 7 दिन का सप्ताह होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों को मिलने से एक महीना बनता है। 12 महीने मिलने से एक वर्ष बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पितृपक्ष आता है। क्यों साहब आता है? सबके यहाँ आता है। ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ नहीं आता है पितृपक्ष, सबके यहाँ आता है।
आता है, आना भी चाहिए। पितृपक्ष जब आता है तो वो कितने दिन का रहता है? प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन, 15 दिन का पितृपक्ष रहता है। हम लोग सोचते हैं 15 दिन जो है पितृ यहाँ रहते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे पितरों का केवल 15 दिन का एक दिन होता है। दिन दिन, रात भी नहीं उनकी होती। 15 दिन का पितरों का एक दिन होता है। हमारे एक महीने का पितरों का 24 घंटे का एक दिन होता है। और पितरों की भी आगे क्रम में एक महीने का जो होता है वो देवताओं का होता है, फिर देवताओं से भी आगे ब्रह्मा का होता है। तो अब लगाते रहना हिसाब किताब जो है 105 वर्ष देवताओं के क्रम के हिसाब से भगवान शिव ने सती के साथ रमण किया। अब रमण जब किया और रमण जब मन थोड़ा सा वैराग्य की ओर भगवती सती का बढ़ा तो इस जगह जो है भगवान शिव ने नवधा भक्ति का उपदेश भगवती सती को दिया। क्या क्या उपदेश दिया? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। हे देवी, नवधा भक्ति जो भक्ति के 9 स्वरूप कहे गए हैं, प्रथम स्वरूप है श्रवणम। क्या सुने? भगवत कथा सुने। भक्ति का दूसरा रूप है कीर्तनम, कीर्तन करे, भगवान नाम का कीर्तन करे। और तीसरा जो रूप तीसरा रूप है स्मरणम, उसी को अपनी स्मृति में बनाए। और ये ध्यान रखें, स्मृति कैसी हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भेद नहीं होना चाहिए। चौथा जो कहा सेवनम, यथा योग्य सेवा करें। पांचवा कहा दास्यम, मेरी दासता स्वीकार करें। छठवा कहा अर्चनम, अर्चन जो होता है षोडशोपचार, जैसे आप इधर सुबह देवताओं की जो पूजा करते हैं, इधर षोडशोपचार पूजा नित्य होता है। तो जो उपचारों का पूजन है वो पंचोपचार है, षोडशोपचार है, द्वात्रिंशोपचार है। वो राजा महाराजाओं का काम होता है 32 उपचार से पूजन करना। चतुष्षष्ठ्योपचार है, 64 उपचारों से पूजन है, 32 उपचारों से पूजन। हम लोग मध्यम स्तर पर षोडशोपचार तक सीमित, ठीक है। तो षोडशोपचार आदि के द्वारा, जिसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, अक्षत, पुष्पमाला, जिस देवता की जो प्रिय वस्तु, जैसे गणेश से दूर्वांकुरम, शिवस्य बिल्वपत्रम, विष्णुस्य तुलसी दलम, प्रिय वस्तु चढ़ाते हैं। पुष्पमाला के पश्चात सिंदूर, नाना परिमल द्रव्य, इत्र, धूप, दीप, हस्त प्रक्षालन, नैवेद्यम सुसज्जीकृत्य नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य का निवेदन, नैवेद्योपरांते पंचवारैः जलम दद्यात्, हस्त प्रक्षालनार्थम, मुख प्रक्षालनार्थम, पाद प्रक्षालनार्थम, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, उत्तरापोषणार्थम जलम समर्पयामि, ऋतुकालोत्पन्नम अखंडित फलम समर्पयामि। फल चढ़ाइए, भोजन के बाद फल, फल के पश्चात फिर तांबूल चढ़ाइए। पान चढ़ाते हैं आप रोज, क्यों चढ़ाते हो? सब याद है? नहीं याद है? पल्ला झार कथा है, नहीं होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। तांबूल चढ़ाइए। फिर ये सब करने के बाद में दक्षिणा, दक्षिणा बड़ा चिंता का विषय है साहब। दक्षिणा देखो, सत्य यह है महाराज कि दक्षिणा सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही है। दक्षिणा का भाव होता है कि जो आपने दिया है, और जिन सब साधनों का मूल क्या है? अर्थ, रुपया। अर्थ के बिना कपड़े पहन सकते हो बिना रुपए के?
पानी पी सकते हो, रोटी खा सकते हो, कहीं जा सकते हो? नहीं। बाल कटवा सकते हो बिना अर्थ के? नहीं। ब्याह कर सकते हो लड़के का बिना अर्थ के? तो जब सबका मूल है अर्थ, तो उस ठाकुर जी के लिए उस अर्थ को जैसी श्रद्धा शक्ति और सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ थोड़ा चढ़ाओ भगवान को ना, प्रभु ये सब मूल है और इसमें भी अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसके मूलभूत में आपको दक्षिणा रुपए रूप में चढ़ा रहा हूं। वैसे सही बात वेद की सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे महाराज। हाँ, दक्षिणा ये रुपया ये नहीं चढ़नी चाहिए, कागज का सोने की गिन्नी चढ़नी चाहिए, वो होती है ओरिजिनल दक्षिणा। क्योंकि भगवान को भगवत निर्मित प्रकृति प्रदत्त वस्तु ही चढ़ती है। जल कहां से चढ़ा? आपने बनाया जल, प्रकृति प्रदत्त है, भगवान के द्वारा निर्मित है। वस्त्र आपने चढ़ाया, सूत कहां से आया? वृक्षों से आया, प्रकृति प्रदत्त है। उपवीत चढ़ाया आपने, सूत से बना, कहां से आया? प्रकृति प्रदत्त। मिठाई आपने चढ़ाई, मीठा रस कहां से आया? प्रकृति प्रदत्त। फल आपने चढ़ाया, कहां से आया? प्रकृति प्रदत्त, वृक्षों के द्वारा। दक्षिणा आप चढ़ा रहे हैं, प्रकृति प्रदत्त है, मानव प्रदत्त है। मशीनों से बनते हैं नोट, दक्षिणा ओरिजिनल होती है सोने की गिन्नी। मारवाड़ियों में जाओ, राजस्थान प्रांत में आज भी चढ़ाते हैं लोग, ऐसा नहीं। लेकिन अब देखो हमारे ऋषि मुनि कितने उदार थे। ब्राह्मण जो होता है कितना शॉर्टकट में यजमान को निकालता है पूजा विधान में, और यजमान सोचता है कि मैं तो हाँ लूट लिया ब्राह्मण ने मुझे। नहीं, जो तुमसे बने, दक्षिणा का भाव होता है प्रभु मूल में जो भाव है वो मैं आपको चढ़ा रहा हूं, कोई कमी रह गई उसके मूल में आपको चढ़ा रहा हूं। चढ़ाते हैं तो षोडशोपचार बात चली थी। अर्चनम 6वें नंबर की भक्ति अर्चनम, और 7वें नंबर की वंदन। वाणी के द्वारा वंदन करें, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपे, मंत्रोच्चारण आदि वो करता रहे, जो गुरु जी ने दिया उसको करता रहे। 8वां होता सख्यम, सखा का भाव। सखा का उल्टा पढ़ो सखा। सखा का उल्टा होता खास। सखा वही होता है जो हमारा सबसे ज्यादा खास होता है। हिंदी भाषा में बड़ा अर्थ छुपा हुआ है, गूढ़ रहस्य। तो भगवान को अपना परम खास माने, खास मानोगे तो सखा हो गया। और 9वें नंबर की जो भक्ति वो आत्मसमर्पणम, अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दे। ये नवधा भक्ति का निरूपण यहाँ भगवान शिव ने सती के लिए किया। और एक ऐसा समय आया, समय ने अपना प्रभाव दिखाया। शिव जी ने कहा अच्छा चलो भगवती आज दंडकारण्य में घूमने चलते हैं। बैल पे बैठ गए दोनों और दंडकारण्य में घूमने गए। एक घटना घटी, और वो घटना क्या घटी कि जहां से भोलेनाथ पार्वती के साथ जा रहे थे वहां उसी दंडकारण्य में कुछ दूरी पर शिव ने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? श्री राम जी का। राम जी का दर्शन किया लखन लाल जी के साथ। बड़े विरह से कातर होकर के जंगल में बड़े वृक्षों से घूमते फिर रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा है? क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? रो रहे हैं। शिव ने दर्शन किया और मन ही मन सब जानबूझ करके भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम करके बोले धन्य है प्रभु आपकी लीला। हे मेरे नाथ, जो अब आप ऐसी ऐसी लीला करने के लिए संसार में अवतरित होते हो। जब प्रणाम करने लगे तो सती माता के मन में बड़ा संकोच हुआ और सती माता कहने लगी प्रभु किसे प्रणाम करना है आप? तो शिव ने कहा अनाथों के नाथ, मेरे परम प्रिय प्राणाधार प्राणनाथ श्री हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बोले कौन? बोले देखो वो सामने। महाराज सामने कौन? ये तो
सन्यासी लोग दिख रहे हैं दो, कोई सन्यासी हैं ये तो ऐसे कपड़े वस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये त्रिलोकीनाथ आप कह रहे हैं ये जगदीश हैं, श्री हरि हैं, ये कैसे हो सकता है महाराज? नहीं, ये तो जंगल में रहने वाले कोई लोग हैं। अच्छा चलो, इससे भी ज्यादा देखो महाराज, ये जो किसी स्त्री के लिए रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, सबसे परेशान हैं। शिव ने कहा देवी तुम इनकी लीला नहीं समझ पाओगी, यही मेरे नाथ हैं, यही मेरे प्राण प्रिय हैं, धन्य है प्रभु आपकी लीला। बस चलते चलते कुछ ही दूर पहुंचे थे, सती ने कहा प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता। फिर भी शिव ने कहा मुने धीरे जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरते गावहि, सोय राम व्यापक ब्रह्म भुवन विकाय पते माया धने, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नितर भोकुल मने, मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत। अरे जिनको मुनि योगी जति जन बैठकर ध्यान में जिनको ध्याते हैं वह रघुकुल मणि श्री राम हैं, साक्षात श्री हरि हैं, भगवती समझ जाओ। तब भी सती को विश्वास नहीं हुआ तो शिव ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हूं। अच्छा तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो फिर जाके परीक्षा ले लो। और शिव समझ गए कि हो यही सो जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा, और असका ही लगे जपन हरिनामा। अच्छा ठीक तुम जाओ परीक्षा ले आओ। पति समझा रहे हैं कि ये श्री हरि है, बीमारी यहीं से जड़ लग गई, पति पे विश्वास नहीं तो साधारण कोई मानव है। और परीक्षा लेने के लिए गई, पता है सबको ये कहानी घटना, आपको गई परीक्षा लेने, बताओ क्या किया फिर आगे, क्या बन के गई? ठीक है परीक्षा लेने गई और परीक्षा ली तो मन में सोचा कि आखिर ऐसा क्या करूं, कैसे इनकी परीक्षा लूं। अगर किसी से जाके सीधे पूछ लो भैया आप श्री हरि हैं, आप श्री विष्णु हैं, तो क्या कहेंगे हाँ मैं ही विष्णु नहीं। अगर ऐसा कह भी देते तो एक कहावत कहते हैं कि अपने मुंह मिट्टू मियाँ मिट्टू बनना होता है। अब ठीक नहीं हो सकता ऐसे तो कोई। अच्छा एक बार ऐसा हुआ साहब कि कुछ भंगड़ी लोग थे, भंगड़ी, और गांव में लोग रहते थे, भांग पीते थे, खूब भांग चकाचक। एक बगीची थी उस पर बैठ के रोज शाम को 3 बजे सिलोटी बटना लिया, खूब चकाचक घोटते थे। एक बार शंकर जी ने देखा कि जरेरा गांव में और बगीची बहुत बढ़िया प्रसिद्ध है नहर के किनारे, और वहाँ बैठ के खूब भांग चलती है बढ़िया से। तो शिव ने विचार किया, बोले आज कुछ भी हो ये बड़े प्रसिद्ध भंगड़ी हैं वहाँ के, जा करके देखेंगे कि कैसी भांग छानते हैं। झट से शंकर जी रूप बदल के आए और साधारण सा एक मानव का रूप लिया और जा करके सब भंगड़ियों से बोले हाँ भैया भांग छानते रोज? बोले हाँ। बोले आज हम देखेंगे तुम कितनी भांग छनवैया हो, चलो घोटो। सब भांग छानने लगे, सब घोटने। बोले हाँ कोई होगा वैसे थोड़ी बहुत लेगा, तिड़मड़ी हो जाएगा। जब से खूब भांग जितनी कमरे में रखी थी स्टॉक में सब भांग घोट दी, और शंकर जी घुटती जा रही और लेते जा रहे हैं, घुटती जा रही लेते जा रहे हैं। सब भांग खत्म और किसी को नहीं मिली, शंकर जी सबको पी गए। अब लोग सोचने लगे कि भाई वास्तव में ये तो बड़ा तगड़ा भंगड़ी आया, हम ही भंगड़ी बनते थे, ये देख लीजिए तो हमसे भी बहुत ऊंचा भंगड़ी है।
तब लोगों ने कहा, भंगड़ियों ने कहा, अच्छा भैया ये बता तू कहाँ का है, कौन है? तू इतना ऊंचा भंगड़ी है कि तुझे कोई नशा नहीं हो रहा, हम तो थोड़ी एक गोले में ही तिड़मड़ी हो जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो भैया? तो शंकर जी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं साक्षात शिव हूँ, मैं शिव हूँ, कैलाशवासी शिव हूँ। झट से सब लोग बोले, भैया जो कुछ सोचा है न हो, पर हमारी समझ में एक बात आ गई है कि तुझे भांग चढ़ गई है। तब अपने मुंह से क्यों कहा जाए कि हम ही हरि हैं? तो माता सती ने विचार किया कि आखिर क्या करूं। तो उन्होंने एक विचार आया मन में कि जिसको ये खोज रहे हैं उसका रूप ले लिया। माता जानकी का रूप लिया और मन में जाने के सती वो जाती हूँ सीता बन के, अगर ये ब्रह्म हुए, श्री हरि हुए तो मुझे पहचान ही जाएंगे, और ब्रह्म नहीं हुए तब तो पहचानना मुश्किल है, फिर तो पत्नी मान ही लेंगे। जानकी का रूप लेकर के पहुंची और सामने जैसे ही पहुंची थी श्री राम श्री हरि सब जानते थे। बस एक क्षण में सब समझ गए और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। रूप किसका था? सीता का, लेकिन सामने से प्रणाम कौन कर रहा है? पति, पति रूप, पत्नी तो बन के आई थी, लेकिन जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। अब पत्नी को कोई प्रणाम करे और पिताजी को संग ले ले तब बात पस्ती नहीं, लेकिन बड़ा रहस्य। तुलसीदास जी लिखते हैं पिता समेत, मतलब प्रणाम तो किया माता सती को, लेकिन संग में शिव जी को भी ले लिया और दोनों के लिए प्रणाम किया। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता सती कैसी हैं, जानकी कैसी हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं श्रद्धा। और त्रिलोकीनाथ महादेव कैसे? बोले विश्वास। प्रणाम किया, अच्छा प्रणाम तक बात ठीक थी, अगर प्रणाम किया सामने से, माँ कह करके प्रणाम किया तो सती माता को सजग हो जाना चाहिए था। जब तो ये समझ गए, लेकिन फिर भी नहीं समझी। लेकिन फिर भी शिव पुराण कहती है यहाँ, प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि क्व सम्मुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना बिना, आगता पतिना बिना। सती माता समझ नहीं पाई, उससे पहले श्री राम ने प्रश्न कर दिया, माता आप तो साक्षात श्रद्धा हैं और आप इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? और कैसे घूम रही? बोले पतिना बिना। इस जंगल में मैं पत्नी को लेके आया था, मैं तो संग था, तब भी इस जंगल में रावण मेरी पत्नी को चुरा ले गया है, लेकिन तुम तो बिना पति के घूम रही हो, तुम्हें कौन चुरा ले जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए पति को कहाँ छोड़े आई? पतिना बिना, पति के बिना जंगल में घूमना स्त्री के लिए ठीक नहीं है। सती माता की समझ में बात कुछ कुछ आई, विश्वास होने लगा कि जरूर कुछ हो या न हो, मेरे स्वामी जो कह रहे थे वास्तव में ये श्री हरि है। समझ गई। लखनलाल से कहा श्री राम ने कि ये साक्षात जगदम्बा है, सती माता है। लखनलाल ने भी प्रणाम किया और प्रणाम जब किया तो इस जगह माता सती ने श्री राम से कहा है कि प्रभु आप एक बात बताओ कि आपको मेरे पति त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव अपना आराध्य मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? उसका कारण क्या है? और आप यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो? ये तो मुझे विश्वास हो गया कि आप श्री हरि हैं। तब यहाँ श्री राम जी ने एक वृत्तांत सुनाया है कि एक बार प्राचीन काल में भगवान शिव ने एक सुंदर भवन बनवाया था, बड़ा सुंदर नगर बनवाया था, जिसकी उपमा पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को लजाती थी। सुंदर भवन का निर्माण किया है, किसके द्वारा? विश्वकर्मा के द्वारा, शिव ने। और उस सुंदर नगर में एक बड़ा सुंदर महल, और महल के अंदर एक सुंदर जो है मंडप बनवाया। उस मंडप में बड़ा सुंदर स्वर्ण सिंहासन, बड़ा सुंदर छत्र का निर्माण करवाया। और शिव ने उस नगर में पहुंच करके संपूर्ण देवताओं को आमंत्रित किया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगलोत्सव होने लगे। देवताओं ने पूछा प्रभु क्यों? उस दिन एक अचंभे की बात हुई कि भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि को आमंत्रित किया
और श्री हरि को बुला करके उस मंडप में उस सिंहासन पर बिठाया और शिव ने अनुनय विनय पूर्वक श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु आप मेरे परम प्रिय हैं। ये तो मैं जानता हूं कि सब कुछ समूल मुझसे ही उत्पन्न है, लेकिन मेरे प्राण प्रिय आप हैं। आज से मैं संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐश्वर्य आपको प्रदान करता हूं। आपके समान ऐश्वर्य किसी पर नहीं होगा। षडैश्वर्य हैं श्री हरि के पास, इसलिए तो उनका नाम ईश्वर पड़ा, भगवान पड़ा। ईश्वर जो पड़ा है, ईश्वर षडैश्वर्य युक्तः यस्य स्वः ईश्वरः। हाँ, तो संपूर्ण 6 ऐश्वर्य श्री शिव ने श्री हरि को प्रदान किए और उसी समय से ये एक दूसरे के आराध्य हो गए। तो देवी, मैं श्री हरि विष्णु ही यहाँ वरदान और श्राप को सत्य करने के लिए रघुकुल मणि दशरथ जी के यहाँ 4 रूपों में अवतरित होकर के हम लोग आए हैं। मैं राम हूँ, ये लखन, भरत और शत्रुघ्न। माता सती समझ गई कि बिल्कुल पति जो कह रहे थे वो ठीक है। सती माता जो है वहां से विदा लेकर के गई और पति देव के पास पहुंच गई। पति देव के पास जब पहुंची, बागेश्वरी कर लो। भोलेनाथ के पास माता जी जैसे ही पहुंची तो भोलेनाथ ने प्रश्न किया, लीनी परीक्षा कबन विधि कहु सत्य सब बात। भोलेनाथ ने कहा, देवी आओ 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 आओ, ले आई परीक्षा। माताओं, पति पे अविश्वास हुआ इसलिए कहाँ गई परीक्षा लेने। लेकिन आज लौट के माता सती पति के पास आई और पति ने पूछा कि परीक्षा ले आई, तो माता सती कह रही हैं, कछु न परीक्षा लेना गुसाए, कछु न परीक्षा लेना गुसाए, कछु न परीक्षा लीना गुसाए, कछु न ले आई परीक्षा। माता सती कह रही है, नहीं 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 प्रभु, कोई परीक्षा नहीं ली मैंने। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। प्रभु, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। लेकिन माताओं, बहुत ध्यान से सुनना इस चरित्र को। पति के ऊपर अविश्वास, इसलिए परीक्षा ली। और परीक्षा लेने जब गई तो माता कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। अब बताओ, माता सती ने राम को प्रणाम किया था या राम ने माता सती को प्रणाम किया था? प्रणाम किया था राम ने सती को, लेकिन सती कह रही है पति से, और पति कह रहे हैं कि सत्य कहूं सब बात, सत्य सत्य बताओ, तुमने परीक्षा ले ली? माता सती कह रही है, नहीं, मैंने आपकी तरह प्रणाम किया था। अब बताओ, माता सती ने सही बोला या झूठ बोला? झूठ बोला। पति पर विश्वास नहीं किया। आपको विश्वास पति पर नहीं होता है। पति आपसे जो कुछ कह रहे हैं आप विश्वास नहीं करती हो, कोई बात नहीं, एज योर विश। आपका जो मन करे वो आप करो, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सावधान, अगर कभी आपका पति जो कुछ आप कर आई हो, सबसे अच्छी बात है कि पति जो कह रहे हैं उसको मान लो, विश्वास करो। पति विश्वास रूप हो, आप उसकी श्रद्धा हैं और वो आपके लिए अचल विश्वास है। आपके पति आपसे जो कुछ कह रहे हैं मान लो चुपचाप।
लेकिन विश्वास भी नहीं हो, तब फिर जो कुछ करे आई हो, लौट के आगे पति कहें कि सत्य कहो सब बात, सत्य सत्य बोलो, क्या करके आई हो, तो माता कभी स्वप्न में झूठ मत बोलना, कभी भूल से झूठ नहीं बोलना, चाहे लाख बुरा करके, बुरा हो गया हो, करते नहीं हो गया हो, पति के सामने सब कुछ सत्य कहना। अगर पति ये कहना है कि सत्य सत्य बताओ, सावधान। लेकिन माता सती गलती कर रही है। कछु न परीक्षा लीन बनाई, लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, अविश्वास किया और झूठ भी बोला। बात आगे चली जा रही है। भोलेनाथ समझ गए कि कछु और ही होनहार है। माता सती को लेकर के कैलाश पहुंच गए। प्रसंग आ जाता है कुछ ऐसा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज सिपाही। तो भोलेनाथ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सही सही समझती नहीं है अभी, तो चलो माता जो देवी कोई बात नहीं। शंभु चले कुंभज सिपाही, बोले चलो आज कथा सुनने चलते हैं, राम की कथा सुनेंगे। और कथा सुनने जब पहुंचे तो कुंभज ऋषि जब कथा सुना रहे थे तो माता सती कथा तो सुन रही थी क्योंकि पति लेके गए थे, लेकिन दिमाग में काट छांट चल रही थी। अरे ये पहली बात तो ये अहंकार था कि मेरे पति से बड़ा वक्ता संसार में कोई नहीं है, और मेरे पति सबसे बड़े वक्ता होकर के ऐसे एक बाबा जी के पास आए कथा सुनने, अहंकार था। दूसरी बात, कथा जब कुंभज ऋषि कह रहे थे तो माता सती के मन में काट छांट चल रही थी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे। अक्सर होता है कथा हम कहीं भी सुनने जाएं तो दिमाग में कुछ न कुछ काट छांट चलती है, अपने स्वाध्याय के कारण या जो हमने पढ़ा है उसी के कारण, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भगवत कथा में श्रोता बन के कथा सुननी चाहिए, सरोता बन के नहीं। काट छांट चली तो शिव समझ गए कि कुछ अभी दिमाग ठिकाने नहीं है। अब देखो माता, यहाँ एक अचंबा होता है। वो अचंबा क्या होता है? हमारे संपूर्ण इतिहास में पिता के घर से कुंवारी कन्या विवाह होकर के जब जाती है तो अमुक कुमारी, विवाह नहीं होता उससे पहले ये कुमारी, ये कुमारी, ये कुमारी, लेकिन विवाह होने के बाद में वही श्रीमती। विवाह से पहले तो श्रीमती नहीं होता है। यहाँ एक घटना घटी, संसार में अब तक हमने कहीं नहीं देखा कि विवाह होने के बाद भी कुंवारी हो जाए। विवाह होने के बाद में श्रीमती तो होती है। अच्छा, किसी कारण से दुर्भाग्यवश पति न रहे, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन ब्याह हो गया है और श्रीमती हो गई है, और श्रीमती होने के बाद में पति भी हैं और फिर भी कुंवारी हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं? पहले ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। जब कथा सुनने जा रहे हैं शिव पार्वती को संग लेकर, सती को संग लेकर के, तब क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं? संग सती ले जननी भवानी, 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 पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजिय ऋषि अखिलेश्वर जाने, संग सती ले जननी भवानी, जननी श्रीमती। हाँ, लेकिन जब कथा सुन के आ रहे हैं तब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब वो कुंवारी हो गई है। क्या कह रहे हैं? मुनीस न बेदा मागे त्रिपुरारी, मुनीस न बेदा मागे त्रिपुरारी। विश्वास, पति से झूठ बोला। जिस पत्नी को बामांग बिठाते थे, आज उसी माता सती को भगवान शिव ने
सन्मुख बिठाया, अब सामने बैठे, और मन ही मन शिव ने परित्याग कर दिया माता सती का। आपके जीवन में अक्सर जो खटास आती है पति पत्नी के बीच में, उसका सबसे बड़ा मूल कारण यही होता है। माताओं, ये जीवन क्षण भर का है, कोई पता नहीं। फिर प्यारो, इस जीवन में आप पति हैं या पत्नी हैं, इस जीवन को क्यों कलह में, क्लेश में, झकझकबाजी में, लड़ने झगड़ने में क्या बर्बाद करते हो? इसको खुशहाली से जियो, खुशी खुशी जियो, कुछ नहीं घटेगा बढ़ेगा। अरे आपको किसी ने कुछ कम दिया है तो क्या हो गया, और मेहनत करो, कुछ कमाओ। आप लड़ते झगड़ते हैं, हमारे ससुर ने छोटे को ज्यादा दे दी, हमको कम दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये जीवन एक फूल की तरह है, इसको खिलाओ, खिल के जियो, मस्ती से जियो, निकाल दो सब टेंशन, चिंता क्या, सब बेकार की चिकचिकबाजी। पति पत्नी लड़े आपस में, क्यों? कारण सिर्फ अविश्वास, झूठ। जिस रिश्ते में झूठ और विश्वास नहीं होता, वो रिश्ता नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वही हुआ, शिव ने त्याग किया, प्रतिज्ञा की, और फिर मन में ये सोचने लगे, मेरी पत्नी ने विश्वास किया है, और सोच करके प्रतिज्ञा और दृढ़ता को प्राप्त की। और दृढ़ता को प्रतिज्ञा में परिवर्तित करके भगवान श्याम सदा शिव स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा समाधिस्थ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि धन्य है शिव आप, आपने जो प्रतिज्ञा की बिल्कुल ठीक की है। माता सती ने सुना, पूछा प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली है? लेकिन शिव ने इसलिए सती से कुछ नहीं कहा क्योंकि कहूंगा तो इसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आखिर जगत जननी थी, मन ही मन जान गई कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। माताओं, आपके पिता ने, माता ने, सहोदरों ने जैसा पति आपको ढूंढ के दिया है, वो आपका भाग्य है। वो चाहे लाख बुरा है, तो आपके भाग्य में वैसा था। आपके पिता का कोई दोष उसमें है, आपकी माँ का कोई दोष है? हर माता पिता कन्या के यह चाहते हैं कि मेरी पुत्री को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ घर और वर मिले। लेकिन जैसा भी पति आपको मिला है, वो आपका केवल भाग्य है, और आपके भाग्य को आपके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, ना आपकी माँ, ना आपके पिता। जीवन में कुंडल पहनने को मिले कोई बात नहीं, न मिले कोई बात नहीं। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी खुश रहे, उसको प्रसन्न रखूं। लेकिन कुछ लत ऐसी लग जाती है, कुछ लोग लगा देते हैं। आप ऐसी स्थिति में या तो उससे लड़ने झगड़ने लगती हो, या पिताजी का आश्रय ले लेती हो। ये आपका एकदम गलत डिसीजन है। आपके भाग्य, बस जो फल आपको मिल रहा है, जैसा परिवार आपको मिल रहा है, वो आपका ही भाग्य है। उस समय आपको दृढ़ता पूर्वक, स्थिरता के साथ उसका सामना करना चाहिए, अनुनय विनय पूर्वक उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। माता सती मन ही मन जान गई कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया। और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख यह होता है कि संसार की कोई विषय वस्तु मिले न मिले, लेकिन पति, उस पति का प्रेम मिलता रहे। बंधुओं, आप भी ध्यानपूर्वक सुनो। स्त्री केवल आपसे जो चाहती है वो बढ़िया बात है, उसको पूरा कर सकते हो तो अच्छा है। लेकिन स्त्री का सबसे बड़ी चाहत होती है प्रेम।
कभी प्रेम से वंचित उसको नहीं करना चाहिए। माता दिन में भोजन बनाती है, श्रम करती है, गर्मी हो या सर्दी हो, 12 महीने संडे को आप छुट्टी पर रह लेते, वो छुट्टी पर नहीं, भोजन बनाती है, मेहनत करती है बराबर काय के लिए कि मेरा पति शाम को आएगा ड्यूटी से, मैं भोजन कराऊंगी, प्रसन्न होकर के 2 मधुर वचन मुझसे बोलेगा। लेकिन शाम को आए और पति आकर के उसको बुरा भला कहने लगा, ये इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें ये किया, वो कुछ नहीं करती साहब। टेंशन ऑफिस की थी, लेकिन आके कहाँ उतारी, जहाँ नहीं ऐसा व्यवहार करना चाहिए था वहाँ। इसलिए प्रेम परिवार से गायब हो गया। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। माता सती समझ गई मन ही मन कि आज जब मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया तो प्रेम रहा नहीं, और जिसका पति परित्याग कर दे जीवन न रहे, ऐसे जीवन के रहने का क्या लाभ। शिव महापुराण कहती है, अग्रिम जो सत्र कथा का आता है, उसी क्षण से सती ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि जिसको पति ने त्याग दिया, ऐसी स्त्री को जीने के लिए जीना धिक्कार है। पति का प्रेम जो न पा सके स्त्री, वो स्त्री कहलाने लायक ही नहीं है। जो पत्नी का प्रेम नहीं पा सके, वो पुरुष कहलाने लायक नहीं है। जो संतान माता पिता का प्रेम न पा सके, वो संतान कहलाने लायक नहीं है, धिक्कार है। माता सती ने सोचा, अब इस शरीर को बहुत ग्लानि अंदर से हुई। ग्लानि बहुत खतरनाक होती है साहब। अग्रिम सत्र में एक बार प्रयागराज में यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में संपूर्ण देवता आए, शिव भी वहां पहुंचे। दक्ष जो थे प्रजापति के पद पे, उसमें ब्रह्मा ने आसक्त किए थे। दक्ष जब पहुंचे तो मन में बहुत सारा मद था, अहंकार था। अहंकार के वशीभूत जाकर के सब देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ मन ही बंदो प्रणाम किया, खड़े नहीं हुए। अच्छा, जिसको प्रशंसा की आसक्ति होती है वो समाज में जरूर जाता है, सभा में जाता है, और सभा में जाता है तो वो ये ज्यादा नहीं देखता कि कौन कौन मेरे लिए खड़ा हुआ सम्मान में, वो ये ज्यादा देखता है कि मेरे लिए कौन खड़ा नहीं हुआ। दक्ष ने भी यही देखा कि सब खड़े हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। तुरंत दक्ष को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के जो है पाखंडी, बुरा भला, भूत प्रेत के साथ रहने वाला, श्मशान में रहने वाला, बहुत बुरा भला कहा है। तो इस समय बहुत संवाद हुआ है, और इसी क्षण नंदी को क्रोध आया है। नंदी और दक्ष का श्राप आदि आपस में देन लेन हुआ है। तो भोलेनाथ ने नंदी को ही समझाया कि नहीं, परेशान मत हो, वो उनका स्वभाव है। क्रोध किसी को आता है तो उसका स्वभाव है, हम उसके लिए क्यों अपने स्वभाव को। अभी जो कहाँ चले गए यजमान जी, परीक्षित जी महाराज, ठीक है, प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुश रहना चाहिए। तो नंदी परेशान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दक्ष जो है शिव से द्वेष करने लगे। शिव महापुराण कहती हैं, आगे चल के दक्ष ने इसी ईर्ष्या के आधार पर अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के आयोजन के लिए सबको निमंत्रण भेजा, इनविटेशन सबके लिए गया, लेकिन शिव के लिए कोई निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। लेकिन घटना ऐसी घट जाती है कि देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारी किसी के साथ में तुनुक मुनुक हो जाती है तो वो व्यक्ति अक्सर करके हमारे पास निमंत्रण तो भेजेगा ही नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास जरूर भेजेगा, भेजता है साहब, ऐसा होता है। तो दक्ष के द्वारा चंद्रमा को आमंत्रित किया गया। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ सज धज के जाने लगे। तो माता सती उस समय विहार कर रही थी हिमालय पे, तो उन्होंने अपनी सहचरी विशाखा इत्यादि के साथ ये संवाद स्थापित किया कि ये कहाँ जा रहे हैं, पूछो जरा। विशाखा ने जाके पूछा तो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने कहा, हम वहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। तुरंत ये सुन के सती तो अचंभित हो गई, ऐसा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में तुम जाओ और मैं नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं। आहा, क्रोध का पारागार नहीं रहा, अत्यंत क्रोध उमड़ पड़ा, और आकर के जैसे ही अपने पति देव से अनुनय विनय किया कि जगत पिता शिव शक्ति जगन माता तथा सती, अपने पति से बहुत अनुनय विनय पूर्वक कहा कि पतिदेव, हे स्वामी,
वो पिता मेरे यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं कनखल में, तो आपके लिए आमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी वो मुझसे कुछ द्वेष करते हैं और इसलिए उन्होंने आमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। तो बोले देखो, उन्होंने उपदेश किया। सती माता ने विनय पूर्वक कहा कि पिता के घर, गुरु के घर, सुहृद मित्रों के घर यज्ञ यागादिक या कथा ऐसी कुछ हो रही हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। बंधुओं ध्यान रखो, कथा में चाहे कितना भी किसी से द्वेष हो, शत्रुता हो, लेकिन कथा हो रही है शत्रु के यहाँ भी तो भी जाना चाहिए, बिना बुलाए जाओ। माता सती ने कहा है तो शिव ने कहा कि देवी आप बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन जहां अपमान के सिवाय कुछ और न मिले, आप तो इस भाव के साथ जा रहे हो कि हम बिना बुलाए कथा में जा रहे हैं या यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वहां अपमान किया जाए तो तब क्या जाना चाहिए? सती राजी हो गई, बोले प्रभु बात तो ठीक है आपके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती इतना विचलित होने लगी कि इधर जाएं उधर जाएं, और जाया ही नहीं अपितु उनकी नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और जब अश्रुपात होने लगा तो भगवान शिव समझ गए कि ये अब जो पिता के प्रेम में इतना निमग्न हो गई हैं कि बस अब इनको वहाँ जाना पड़ेगा ही, जाना ही चाहते हैं। तब शिव ने सती को बुलाया और बुला करके आज्ञा सती को दी कि देवी नंदी को मैंने कह दिया है मेरे इन 60,000 गणों के साथ बढ़िया सज धज के आभूषणों से पिता के यहाँ जाओ, चले जाओ, कोई बात। माता सती सब गणों के साथ नंदी में सवार होकर यज्ञ में पहुंच जाती हैं और यज्ञ में पहुंच करके जो उनकी माता थी असिकनी माता अपनी पुत्री से मिली। माता ने अनुनय विनय पूर्वक कहा कि पुत्री परेशान मत हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे पति से द्वेष करते हैं इसलिए तुम्हारे पति को आमंत्रण नहीं भेजा है, बुरा मत मानना, तुम्हारे पिता का स्वभाव ऐसा है। लेकिन माता सती ने अचंभा देखा, उस यज्ञ में सब कोई है, विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, सब कोई, इंद्र आदि सब देवता, सब ब्रह्मांड के देवी देवता बैठे हुए हैं, लेकिन पति का स्थान कहीं नहीं है। दूसरा अचंभा हुआ कि जो लोग साधक सब जानते थे ब्रह्मा जी तो ये जगत जननी हैं, वो भी उस दिन सती के आदर में सत्कार में खड़े नहीं हुए। सती के आने पर क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि दक्ष के समर्थन में थे, दक्ष के द्वारा बुलाए हुए थे, तो दक्ष का ये भय था सबको, और दक्ष को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए खड़े नहीं हुए। सती को और भी ज्यादा हृदय छू गया, हृदय को बेद गया। माता सती पहुंची और पिता को जाकर के कहा, रे दक्ष दुराचार दंभाचार पयायणः किं कृतं ते महामूल कर्मचानर्थकारकम्। दक्ष, क्या ये तू भूल गया है कि मैं साक्षात जगदम्बा जगत जननी हूं? हे दंभी, हे पाखंडी, तूने मेरे पति जो त्रिलोकी नाथ है उसके लिए आमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। तूने बड़ा गलत कृत्य किया है, तू नहीं जानता है तूने क्या कर डाला है। ऐसे निष्ठुर वचन सुन के दक्ष ने भी प्रतिघात किया सती के ऊपर। अरे उस स्मशानवासी का क्या करूंगा, वो भूत प्रेत पास में रखने वाला नाग गले में लटकाए हुए, उसको बुला के करूंगा क्या? वो तो बड़ा अहंकारी है, मेरे आने पर खड़ा भी नहीं हुआ था और तू उसके गीत गा रही है क्योंकि वो तेरा पति है। ऐसे दक्ष के निष्ठुर वचन जब सुने माता सती ने तो क्रोध इतना 7वें आसमान पर बढ़ा, क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से ही थी कि पति ने त्याग दिया। पति ने त्याग दिया तो कहाँ गई? पिता के यहाँ। माताओं, पति चाहे जैसा है उसको त्याग करके पिता के यहाँ जाना ठीक नहीं होता। माता सती ने ऐसा किया था, कभी फैसला नहीं लेना। पति के घर के सूखे रोटों से पिता के यहाँ के लाखों 56 भोग मिल जाएं सब बेकार। पति के घर में सम्मान से जीना उससे कहीं ज्यादा अच्छा है पति की चौखट पर मर जाना।
पति ने भी परित्याग किया और पिता के द्वारा भी त्याग हुआ। आज तुम पति को छोड़ के जिन भाभियों के यहाँ, जिन भाइयों के यहाँ, जिन पिता माता के यहाँ जाती हो और कुछ समय के लिए 1-2 साल पति से अलग उनके यहाँ रहो, वो बढ़िया तुम्हें भोजन कराएं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो वही तुम्हारी भाभियाँ कहती है, हाँ देखी हमने, तू बात बना रही है, तू छोड़ के चली जाएगी अपने पति है यहाँ, हमारे यहाँ आके रही तू 2 साल तक, कहाँ जियोगी। इसलिए पति ने परित्याग कर दिया और आज पिता भी निष्ठुर वचन कहे, बस रहा नहीं गया भगवती से। और ऐसे ही मन ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस शरीर का रह के मैं करूंगी क्या। और प्रभु शिव का ध्यान करने लगी और ध्यान करते ही करते एक बात और मन को चुभ गई। क्या चुभ गई? अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते। जहां अपूज्यों की पूजा होने लगे और जो पूजनीय हैं उनकी निंदा होने लगे, वहां रहना ठीक नहीं होता। बहुत चुभ गई और तुरंत अपने योग के द्वारा अग्नि को प्रकट किया और भगवान शिव का ध्यान करते ही ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जो तुरंत अग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग भगवती सती ने कर डाला। और एक ज्योति स्वरूप अग्नि शरीर से निकल करके अंतर्धान हो गई और सती का शरीर जल करके वही जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शिव के गणों ने जब ये दृश्य देखा तो बस सोचे क्या दशा रही हुई। अपनी मां की इस स्थिति को देख करके ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि 60,000 गणों में से तो सब गण विचलित होने लगे, दक्ष को बहुत बुरा भला कहने लगे, बहुत गाली गलौज करने लगे, लेकिन 20,000 सैनिकों ने अपना सिर पटक के वहीं अपना प्राणांत कर लिया। कि जब हमारी माँ ही न रही तब हमारे रहते हुए हमारी माँ दुखी रहे, प्राण त्याग दे, ऐसे शरीर को रखने का क्या औचित्य। 20,000 सैनिकों ने वहीं प्राण छोड़ दिया है, सिर पटक के अपने ही सिर काट डाले, अपनी तलवार से सिर काट लिए हैं। 40,000 सैनिकों ने हाहाकार दक्ष को पकड़ा और ये सब भृगु उसके आचार्य थे यज्ञ के और पूखा इत्यादि इनको बहुत बुरा भला कहने लगे हैं। तो भृगु ने ऐसे वेद मंत्रों से आहुति लगाई कि जो है यज्ञ से दैत्य राक्षस पैदा हुए, गण पैदा हुए, तो उन गणों ने शिव गणों को मार के वहां से भगा दिया है। शिव गणों ने आकर के शिव को सूचना दी कि प्रभु ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई। शिव ने फिर भी एक बार के लिए विश्वास नहीं किया और विश्वास जब नहीं हुआ तो नारद को बुलाया। नारद ने आकर के शिव से निवेदन किया, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु। हे प्रभु, हे देवादिदेव, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सत्य है। जो गणों ने आपसे कहा है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। उसी क्षण शिव को अत्यंत क्रोध हुआ और क्रोध ही नहीं हुआ अपितु शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और एक चट्टान पर झट से दे मारा। जैसे ही जटा का बाल गिरा तो उसके दक्षिण भाग से वीरभद्र, जो भगवान शिव के समान बलशाली और अत्यंत भयंकर थे, और उसके वाम भाग से भगवती भद्रकाली का जन्म हुआ। बोले वीरभद्र महाराज की जय। और उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र और भद्रकाली को आदेश दिया कि जाओ, जिस दक्ष ने इतना मद में मस्त होकर के, मदान्ध होकर के मेरा इतना अपमान और मेरी प्राण प्रिया का ऐसी स्थिति में उसको पहुंचा दिया, जाओ उसको दंडित करो, उसके दर्प को नष्ट कर डालो। वीरभद्र प्रभु की आज्ञा पा करके तुरंत यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे हैं। यज्ञ क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे तो शिव के गण साथ में, और आज एक भयंकर तांडव होने वाला है। शिव पुराण कहती है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोग पूजे जा रहे हो और पूजनीयों की निंदा हो रही हो, तो उस जगह
प्रकृति 3 जगह स्वाभाविक उत्पन्न कर देती है। क्या? दरिद्रता, मरण और भय। आज संसार में घटा लो, देख लो इसका उदाहरण। जो पूजनीय है उनकी निंदा हो रही है, और जो अपूज्य हैं वो पूजक बन के बैठे हैं, पूज रहे हैं। तो फल क्या मिल रहा है समाज में? दरिद्रता, मृत्यु। अकारण मृत्यु हो रही है कि नहीं हो रही है? कारण शिव पुराण कहती है अपूज्या यंत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते। भय व्याप्त है आज समाज में, देखो कैसा तांडव हो रहा है। फल किसी का। इसलिए वीरभद्र पहुंच गए हैं। इधर जो है वीरभद्र बाहर पहुंचे ही थे तब तक दधीची जी ने, क्योंकि दधीची शिव भक्त थे और दक्ष को बहुत उपदेश किया कि तुमने बहुत गलत कृत्य किया है, वो देवादिदेव है, सबके अधिष्ठात्र देवता है, तुम उनको फिर से बुलाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन दक्ष ने दधीची को बोले तुम तो उनके उपासक हो, तुम इसलिए नहीं चाहते हो। दधीची उस जगह से उठ करके चले गए अपने गणों के साथ। और इधर वीरभद्र जब आए तो दक्ष को बड़ा भय व्याप्त हो गया, और सब देवताओं को पता था कि शिव के ऐसे ऐसे लीला शिव ने रच दी है, अब इस यज्ञ में कोई बचने वाला नहीं है। शिव विष्णु की शरण में गए, आप बचा सकते हैं। लेकिन विष्णु ने कहा नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, उनके सामने मैं नहीं टिक सकता हूँ। वीरभद्र देवता कुछ गए लड़ने के लिए, लेकिन टिक नहीं सके वीरभद्र के सामने। दक्ष गए, देखो प्रभु आपकी उपस्थिति में, आप मेरे आमंत्रित व्यक्ति हैं, आप जगदीश हैं, जगदाधार हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। देखो हमारे गांव में जो यज्ञ हो रहा है, जो श्रीमद् भागवत, जो ये श्री महापुराण यज्ञ चल रहा है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सबका है, सर्वहित के लिए, संपूर्ण गांव का है, संपूर्ण क्षेत्र का है। ऐसे यज्ञ हमारे गांव में कभी भी आमंत्रित हों तो प्रत्येक गांव के प्राणी को भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि यज्ञ ये जो हो रहा है ये हमारा है, ये निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसमें भगवान कोई विघ्न नहीं आए। दक्ष प्रार्थना करने विष्णु से, प्रभु आप बचाइए। अनुनय विनय की, विष्णु तैयार भी हो गए। तैयार होकर के वीरभद्र के सामने गए और वीरभद्र से जाकर के विष्णु ने कहा अब आपसे ये कह रहा हूँ कि इसने कुकृत्य तो किया है, लेकिन ऐसा एक अस्त्राघात शस्त्राघात करना कि जिसके द्वारा कुछ समय के लिए मैं मूर्छित होकर अपने धाम के लिए चला जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना वो करना। तो ऐसे इस जगह पे वीरभद्र के साथ विष्णु का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ है। तो विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है, तो वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र का कोई भी लवलेश मात्र का असर नहीं हुआ है। और उधर से वीरभद्र ने ऐसा त्रिशूल का आघात किया है कि विष्णु तुरंत उससे मूर्छित हो गए और उसके बाद में तुरंत अपने धाम के लिए चले गए। इधर वीरभद्र ने और भद्रकाली ने आकर के दक्ष का सिर पकड़ा और धड़ से खड्ग से उसका सिर काट करके सिर यज्ञ कुंड में जला करके धू 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 करके भस्म कर डाला। पूखा की दाढ़ी नोच ली, रघु की दाढ़ी नोची, पूखा के दांत तोड़े, और जो सूर्य इत्यादि थे वो सबको मतलब सबको दंडित किया। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। क्यों? अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते। फल किसका? क्योंकि जिसकी पूजा होनी चाहिए थी उसको बुलाया नहीं। शिव को पता लगा, इधर इसके बाद में दंडित किया गया है। फिर दक्ष सबके साथ मिलकर के विष्णु ने प्रेरित किया है, तो शिव की आराधना की है। और शिव की आराधना जब की तो शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि देखो सबसे पहले यजमान जो थे दक्ष, इनको जीवित किया जाए। तो यहाँ अन्य दूसरे पुराणों में ऐसा आता है कि उन्होंने बकरे का सिर दक्ष के धड़ पे लगाया। तो बकरा जो होता है वो क्या करता है, ऐसे करता है, जो शब्द करता है आप जानते हो। तो उसके बाद में एक नया शब्द आ गया, बाबा ऐसे करने लगा था, हाथ जोड़ रखे थे लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तो दक्ष के मुंह से भगवान शिव ने ऐसी कृपा की कि वो दक्ष जो है बकरे के मुंह से बम 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 ऐसे करने लगा। तो शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि दक्ष और जो कोई प्राणी ऐसे बम 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 कह करके जल चढ़ाएगा हर 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 हर, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार से ये वरदान यज्ञ तो पूरा सफल हुआ, लेकिन शिव का क्रोध इतना बढ़ गया कि सती के अध जले शरीर को जला नहीं, जला हुआ कहना ठीक नहीं। क्यों?
अग्रिम परिसर में जो 52 शक्तिपीठ भारतवर्ष में है वो सती के शरीर के कटे हुए पिंड हैं। विष्णु के सुदर्शन चक्र से वो छेदन किया गया है, क्योंकि शिव शरीर को लेकर के भाग रहे थे तो देवतागण गए, क्योंकि त्रिलोकी जो है रुक गई थी, षष्ठी रुक गई थी, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से पीछे से उनका छेदन किया और छेदन करके देवी पुराण में देवी भागवत में आता है। तो हमारे भारतवर्ष में एक जगह तो 108 का प्रमाण है, लेकिन मुख्यतः 52 जगह शक्तिपीठ है, जिसमें आपका वृंदावन में कात्यायनी पीठ है और आप कांगड़ा जाते हैं नगरकोट वाली मैया, ऐसे 52 शक्तिपीठ है ना। पति पर अविश्वास, झूठ, बिल्कुल मत करना। जीवन बर्बाद करना है तो करिए, लेकिन अगर जीवन खुशहाल करना है तो आज के बाद बदल जाना, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने सती चरित्र यहाँ तक श्रवण किया और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैंने आपको सती का चरित्र श्रवण करा दिया है, बस अब आगे के लिए अब क्या सुनना चाहते हैं। बोले महाराज इसके बाद में फिर ये बताओ कि गणेश जी और कार्तिक कैसे हुए, इनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभूव जगदम्बिका। ये गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। बोले गणेश जी का जन्म तो तब होगा जब ब्याह होगा। सती चरित्र में तो देह का त्याग कर दिया भगवती सती ने, फिर विवाह कैसे हुआ, गणेश जी का जन्म किया कैसे हुआ। बोले भैया गणेश जी का जन्म बाद में होगा, पहले शंकर जी का ब्याह करवाना पड़ेगा। और ब्याह कब होगा, ब्याह करवाने के लिए आपको आना पड़ेगा कल, ठीक है। ब्याह तो आज भी हुआ है, अब 2 ब्याह हुए तो दोनों कथा सुनोगे कि नहीं सुनोगे, एक ही सुनाते हैं दोनों। आज सती के ब्याह की सुन ली, तीनों में बहुत विशेषता है। नारी शक्ति के जो 3 अवतरण हुए वो तीनों हमने आपसे कहे थे। आज का चरित्र आपने सुन लिया, अब कल आनंद का विषय होगा, पार्वती के साथ विवाह होगा। इसलिए आज की कथा को यही वाणी को विराम देते हैं, आनंद के साथ में। कैसे आनंद के साथ में, बोले नाचते गाते हुए। अब नाचते गाते क्यों हुए कि बोले 3-4 घंटे से एक जगह बैठे हो तो घुटने जाम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो इसलिए आज की कथा यात्रा को हम यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए नमः पार्वती पतये। अरे बताओ ऐसे बैठे बैठे जीवन नाम नहीं होता। आप लोग दर्शन का रूप में अवतरण हुआ, उस भगवती का भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो नाचते गाते हुए मैंने जीवन भोले के नाम किया है, नाम किया है तेरी महादेव। दीदार करने मैं दर पे आया, तेरा दीदार करने मैं दर पे आया, तेरा दीदार करने मैं दर पे आया, तेरा दीदार करने मैं दर पे आया, तुझको दुखड़ा सुनाने 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 में दर पे आया। तेरे तेरे जलवों की तारीफ मैं करूं, तेरे जलवों की मैं तारीफ ये करूं, तेरे जलवों की मैं तारीफ क्या करूं, तेरे जलवों की मैं तारीफ क्या करूं। यहाँ जिसको मिला है प्यारो, दुनिया में जिसको जो कुछ मिला है, यहाँ जिसको जो कुछ मिला है वो मुकद्दर से मिला है। लेकिन प्यारो हमको तो ये मुकद्दर भी केवल और केवल शिव के दर से मिला है। जय हो। इसलिए तेरे जलवों की हम तारीफ
तारीफ क्या करूं तेरे जलवों की हाँ तारीफ क्या करूं, तारीफ क्या करूं, तारीफ क्या करूं, तारीफ क्या करूं, तारीफ क्या करूं। इसलिए मैंने जीवन, गाइए भाव से, दोनों हाथ उठाते हुए, दोनों हाथ ऊपर। मैंने जीवन भोले के नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। मेरे जीवन भोले तेरे नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। जय हो। और प्यारे, जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तब तक कोई पूछता नहीं था। संसार में जो बिना बिकने वाली चीज होती है उसको कोई नहीं पूछता, और जो बिकती है, जिसका भाव ज्यादा होता है, लोग पूछते हैं। प्यारे, जब तक बिके न थे तब तक कोई पूछता न था, लेकिन त्रिलोकीनाथ हे महादेव, जब तक बिके न थे तब तक कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैंने तेरे सिवा कोई पूजा नहीं, 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 मैंने तेरे सिवा कोई पूजा नहीं। मेरे दिल में है तू कोई दूजा नहीं, मेरे दिल में है कोई दूजा नहीं, मेरे दिल में है तू कोई दूजा नहीं, मेरे दिल में है तू कोई दूजा नहीं। तुमसे मांगू नहीं तो और किससे कहूँ, तुझसे मांगू नहीं तो मैं किससे कहूँ, तुमसे मांगू नहीं तो और किससे कहूँ, तुमसे मांगू नहीं तो मैं किससे कहूँ। तेरी कृपा सदा सब पर रहे। अब बताओ, चाहते हो सब पे भोलेनाथ की कृपा रहे कि नहीं रहे? चाहते हो ना? अच्छा, इधर का मोहल्ला चाहता है, जो खड़ा है, जो बैठा है वो नहीं चाहता। अगर कृपा होती तो तुम भी खड़े हो जाते। कृपा बरस रही है, अब इसका मतलब ये इधर का मोहल्ला नहीं चाहता है। सब चाहते हो? चाहते हो? अरे हाथ खड़े करो, अरे जो गुरुजी कहते हैं, अरे माटी के धोंदाओ, उठाओ दोनों हाथ। अगर चाहते हो शिव की कृपा सब पर रहे तो दोनों हाथ खड़े करो, और हाथ दोनों खड़े करके ताली बजनी चाहिए एक साथ सबकी, तब जानेंगे कि सबके ऊपर कृपा चाहते हैं आप लोग। मैंने जीवन, गाइए, मैंने जीवन, ओ मैंने जीवन भोले के नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। मैंने जीवन भोले तेरे नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब परे रहे। मैंने जीवन भोले के नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। मैंने जीवन भोले नाम किया है, नाम किया है, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। मैंने जीवन भोले के नाम किया
सब पर रहे मेरे जीवन भोले तेरे नाम किया है, नाम किया है। तेरी कृपा सदा, तेरी कृपा सदा, तेरी कृपा सदा सब पर रहे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसका मतलब ये है, सब खड़े हो गए हो तो नाचने के लिए एग्री हो, तैयार हो? खड़े हो गए हो तो नाचोगे जरूर। अच्छा नाचोगे तो ठीक है, फिर नाचो, कोई बात नहीं। और भैया सब लटा और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा गिरी लटा पटा, लटा पटा गिरी लटा पटा, लटा पटा गिरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। और गिरजापति की देख चटा, गिरजापति की देख चटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो अरे नाच लो। एक हाथ में डमरू साजे, एक हाथ में डमरू साजे, ओ एक हाथ में डमरू साजे, एक हाथ में डमरू साजे। डमरू साजे त्रिशूल ये साजे, ओ डमरू साजे त्रिशूल ये साजे। और माथे पर चंदा दा कटा, माथे पर चंदा दा कटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा गिरी लटा पटा, लटा पटा मेरी लटा पटा। ओ लटा पटा गिरी लटा पटा, लटा पटा मेरी लटा पटा। शिव शंकर की ये देख चटा, गिरजापति की देख चटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। तन पर रमाए भस्म भभूति, तन पर रमाए भस्म विभूति। ओ तन पर रमाए भस्म भभूति, तन पर रमाए भस्म विभूति। भस्म भभूति ये नारद होती, भस्म विभूति आवन जूती। भस्म भभूति ये नारद होती, भस्म विभूति आवन जूती। अरे जटा लूट के कैसे हटा, जटा लूट कैसे घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा,
पटा गिरी लटा पटा पटा रे लटा पटा ओ लटा पटा गिरी लटा पटा पटा रे बटा पटा और गिर जा पति गिरे की चटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा और मेरो मन ही गयो लटा पटा और मेरो मन ही गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। भोले भोले बाबा की हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ तुमको मनाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ तुमको मनाओ हलाहल से सबको बचाते लील करते तब आप कहाते उमापति के दर्शन पाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ तुमको बनाओ सरल हृदय करुणा के सागर सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती किसी की गागर कृपा की कुछ